अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जौहरी हीरे की कीमत करता है, अन्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें उस हीरे की परख का पता नहीं रहता। हीरे की परख कैसे करते हैं, कितने कैरेट का हीरा किस कीमत का होता है, हीरे की कीमत किस तरह लगाई जाती है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं जानते। और दर्द किसे कहते हैं, ये जो भोग चुका है उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और ये अध्यात्म विद्या ऐसी है कि कितने परिश्रम और कितने यानी जिसे कहते हैं आघात सहन करके इन विद्याओं की प्राप्ति की जाती है। तपश्चर्या का अर्थ होता है सतत प्रयास, और सतत प्रयास करके ही पूर्वजों ने शक्तियों को प्राप्त किया और साधकों ने अपने साध्य परमात्मा को जानने में सफलता पाई। यह कहानी ऐसे ही एक अद्भुत साधक की है, और ये साधक थे श्री सदाशिवराव ताटके। श्री सदाशिवराव ताटके नाम था उनका, और वे सागर में रहते थे। भागवत के, गीता के प्रकांड पंडित, और संपूर्ण जीवन उन्होंने यानी जिसे कहते हैं कि भागवत का निरूपण करते हुए ही गुजार दिए थे। अचानक एक दिन किसी नदी के घाट पर उनसे श्री मायानंद जी का परिचय हुआ। मायानंद जी के साथ जो उनका संवाद हुआ, और मायानंद जी ने उनके प्रश्न के दिए हुए उत्तर स्वरूप उन्होंने श्री मायानंद जी चैतन्य इनको सद्गुरु स्थान पर बिठा लिया, अपने हृदय में स्थान दिया, और वही अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के प्रथम संचालक बने, और उनका नामानिधान हुआ स्वामी स्वराज्यानंद चैतन्य। स्वराज्यानंद चैतन्य जी ने मायानंद जी को अच्छी तरह पहचाना, और उनके आविर्भाव का योग्य समय, उनके आविर्भाव का प्रयोजन, उनके आविर्भाव के प्रमाण वो उन्होंने प्रत्यक्ष देखे, और इस विद्या का जागतिक वैश्विक महत्व उनके ख्याल में आया, और उनके ध्यान में यह आया कि इस युक्ति में ही इस संपूर्ण विश्व के मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, इन सभी का समन्वय होता है, क्योंकि ये प्रायोगिक विद्या है, प्रायोगिक युक्ति है। और ये ध्यान में आते ही फिर उनकी गुरु भक्ति में एक असीमता आ गई, एक संपूर्णता आ गई, एक समर्पण आ गया। और श्री मायानंद जी चैतन्य इनके देहावसान के बाद उन्होंने अपने सद्गुरु स्थान का जो गुण वर्णन किया है वो अप्रतिम है, और वो भी हम अपने पाठकों के लिए यथावकाश प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उन्होंने इस दिशा में भी एक रचना प्रस्तुत की है कि यदि श्री मायानंद जी चैतन्य की ओर हमने यानी ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने दी हुई देशना की ओर हमने सकारात्मक ढंग से नहीं देखा, तो क्या होगा? वर्तमान भारत की परिस्थिति कैसी है, और वर्तमान विश्व परिस्थिति में इस युक्ति का कितना महत्व है, इस विषय में उनकी एक रचना है। रचना अत्यंत प्रसिद्ध है, और उस रचना का रसानुवाद हम करेंगे। अपने पाठकों से हम केवल इतना ही चाहते हैं कि वे संपूर्ण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकत्र करके इस रचनाओं का आनंद लें, और ये रचना हृदयस्थ होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। हर हर भारत बड़े अभाग, हर हर भारत बड़े अभाग,
मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। घोर अज्ञानतम कली साथ, खोई विषयन मोह सब रात। घोर अज्ञानतम कली साथ, खोई विषयन मोह सब रात। अब है उषक काल प्रभात, अब है उषक काल प्रभात। होत जात सतगुरु की, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, जाति मत्सर दंभ मान। जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, जाति मत्सर दंभ मान। तहाँ तुम कैसे लखो भगवान, तहाँ तुम कैसे लखो भगवान। सुख की खान आई जो, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान। परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान। भैना पूर्व रहे समान, भैना पूर्व रही समान। देखो पुराण इतिहास, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। विविध आंदोलन तर्क प्रधान, वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण। विविध आंदोलन तर्क प्रधान, वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण। जब तक दिव्य दृष्टि निर्वाण, जब तक दिव्य दृष्टि निर्वाण। प्राप्त न जान सदगुरु की, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। अमृत घटी देख के शूर, अन्यान्य देश गए दूर। तू क्यों करता है मगरूर, हुआ है चूर पंथों में। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। स्वराजानंद कहे ललकार, उदय नवम बुद्ध अवतार। स्वराजानंद कहे ललकार, उदय नवम बुद्ध अवतार। उठ रे भारत कर श्रृंगार, उठ रे भारत कर श्रृंगार। विजय द्वार खुले अब, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो।
जो तू अब भी करेगो भूल, जो तू अब भी करेगो भूल, तो फिर मिल जावेगो धूल। जो तू अब भी करेगो भूल, तो फिर मिल जावेगो धूल। फिर कब मिलेंगे शार्दूल, फिर कब मिलेंगे शार्दूल, प्रभु ये मूल श्री दाता। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। मायानंद नहीं चीन्हो, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। घोर अज्ञान तम कली साथ, खोई विषयन मोस बरात। अब है उष काल प्रभात, होत जात सतयुग की। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। हे भारत, हे मेरी प्रिय मातृभूमि, ये कितनी अभागी है तू कि तूने मायानंद जी चैतन्य को नहीं पहचाना। मायानंद चैतन्य को नहीं पहचाना, जो कि यहीं का अनुसंधान और यही की फिलॉसॉफी, यही का ये अध्यात्म ज्ञान का, विज्ञान का अमृत तुम्हें देने के लिए तुम्हारे ही गोद में जो आए श्री मायानंद जी चैतन्य। लेकिन हे भारत माता, हे भारत, बड़ा अभागा है तू। तूने मायानंद जी चैतन्य को नहीं पहचाना, उनके अवतारित्व को नहीं पहचाना, उनके कार्य के महत्व को नहीं पहचाना। संपूर्ण रचना का रसानुवाद हम आगामी अंक में प्रस्तुत करेंगे और आप सभी मित्रों से हम हार्दिक विनयपूर्ण प्रार्थना करते हैं कि वे इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों में अध्यात्म विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाएं और आप सहित गोविंद का आनंद लेते हुए हम सब इस संसार सागर से यानी निर्भयतापूर्वक यानी प्रस्थान करें और आगामी जन्म भी हमारा इस विश्व विधाता की निस्पृह और समर्पक सेवा के लिए समर्पित दृष्टि से हो। यही इस विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए मिलते हैं आगामी अंक में। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।